कांग्रेस कार्यालय पहुंचे पूर्व मंत्री नकुल दुबे। लखीमपुर से वापस लौटते समय आए सीतापुर। पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। भाजपा व सपा पर हुए हमलावर। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे आज सीतापुर पहुंचे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी की अगुवाई में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर से वापस आते समय नेपालापुर चौराहे पर नकुल दुबे का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यालय स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रांतीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करते हुए सभा को संबोधित किया। पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में हमेशा सामने की ओर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि देश के लोकतंत्र की रक्षा की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है वो हर हाल में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ संघर्ष करने को तैयार है। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने अपने संबोधन में प्रांतीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे विषम समय में जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। बैठक को पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ संगठन को बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श हुआ। बैठक में वर्तमान पूर्व पीसीसी सदस्य, जिला शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्षगण, फ्रंटल संगठनों के मुखिया व पदाधिकारी, विभिन्न विभाग प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज सीतापुर में अपने सभी जो हमारे पदाधिकारी बंधु हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, आज सबसे मिलने के उद्देश्य से यहाँ पर हम लोग आए हैं। और चूँकि अब बहुत ही शीघ्र नगर पालिका और नगर पंचायतों के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो उनके बारे में कुछ हम लोग यहाँ पर बैठक एक रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से आज सीतापुर में आना हुआ। क्या क्या तैयारियां रहेंगी इस बार? भी पूरी भरपूर तैयारी रहेगी। मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और हर वार्ड में लड़ेंगे और हर पंचायत, हर नगर पालिका में लड़ेंगे। भाजपा का आरोप है कि शहर शहर हम लोग पहुंच रहे हैं और कांग्रेस नहीं पहुंच रही। इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच रही, कहाँ नहीं पहुँच रही, वो तो सभी लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत साफ है। वो देश को खोखला कैसे करेंगे, देश को तबाह और बर्बाद कैसे करेंगे, देश की संपत्तियों को बेचेंगे कैसे, देश में कैसे भाईचारा ख़त्म करेंगे, देश में कैसे झूठ का बोलबाला होगा, उसी को फैलाने के लिए वो जगह जगह घूम रहे हैं। चूँकि उनके पास हम लोगों के द्वारा जो गाढ़ी कमाई के पैसे उनको उन्होंने काफ़ी मात्रा में एकत्रित कर लिया है, इसलिए उनके पास संसाधनों का कोई भय तो है नहीं। उन्होंने देश की जनता को 5 किलो राशन पकड़ा करके अपने गरीबी का इजहार करने का काम किया है और उसी के साथ साथ वो भारी भरकम मात्रा में शासन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जगह जगह घूमने का कार्य करते हैं। कहना है कि आपकी तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? तुष्टीकरण वास्तव में अगर कोई देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। वो कभी 80-20 में बांट करके अपना काम निकालने की कोशिश करती है, कभी बिरयानी खाकर अपना काम निकालने का काम करती है, कभी वो अजान के समय में शांत होने का काम करती है, कभी पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान के लोगों को सहायता करके एक मैसेज देने का काम करती है। उनका पूरा का पूरा एक एजेंडा चल रहा है और देश हमारा कमज़ोर बर्बाद होता जा रहा है। उनका जाना लगभग तय हो गया है। 2024 में उनको इस प्रदेश और इस देश से बाहर जाना है और कांग्रेस पार्टी को पुनः इस शासन सत्ता में आना। गुजरात इलेक्शन पे क्या रुख रहेगा इस बार कांग्रेस का? अब गुजरात इलेक्शन पर क्या रुख रहा है तो गुजरात चलना पड़ेगा। वैसे वहाँ पर जो माहौल बना हुआ है वहाँ पर कांग्रेस एक तरफा लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर लड़ाई में। इस बार ऐसा तो नहीं होगा कि नगर निकाय का जो चुनाव होगा दूसरे दल का आगे चुनाव लड़ेगा कि आप ही की पार्टी? नगर ये अब आप कुछ भी कह सकते हैं, आप उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं, आप स्वतंत्र हैं। देखिए, यही तो कह करके आज मीडिया ने अपना ये स्वरूप बना लिया। हाँ जी, दूसरे दल के लड़ने चुनाव कहाँ पे? अब हमारी क्या रणनीति होगी इस पर हम बाद में काम करेंगे, लेकिन यह है कि जो भी हमारी पार्टी का पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्शन पर क्या रुख रहा है तो गुजरात चलना पड़ेगा। वैसे वहाँ पर जो माहौल बना हुआ है वहाँ पर कांग्रेस एक तरफा लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर लड़ाई में। इस बार ऐसा तो नहीं होगा कि नगर निकाय का जो चुनाव होगा दूसरे दल का आगे चुनाव लड़ेगा कि आप ही की पार्टी? नगर ये अब आप कुछ भी कह सकते हैं, आप उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं, आप स्वतंत्र हैं। देखिए, यही तो कह करके आज मीडिया ने अपना ये स्वरूप बना लिया। हाँ जी, दूसरे दल के लड़ने चुनाव कहाँ पे? अब हमारी क्या रणनीति होगी इस पर हम बाद में काम करेंगे, लेकिन यह है कि जो भी
हमारी पार्टी का पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्बानी देने का काम किया, जिसने बलिदान देने का काम किया, वो निश्चित रूप से चुनाव में उसका कहना है कि 75 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है तो आप उसके सबसे बड़े अच्छे आप लोग, क्योंकि हमारे से 35-40 साल आप लोग उम्र हो गई है, आप लोग गवाओगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बेचने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया है। उनके लिए अगर बनाना है तो वो खाली अडानी अंबानी को बनाएंगे, बाकी देश को पूरा बर्बाद करेंगे। कभी 5 किलो राशन की बात करते हैं, कभी फ्री टीके की बात करते हैं। उनके पास वास्तव में हिंदुस्तान को बढ़ाने का कोई एजेंडा है ही नहीं है। न वो हिंदुस्तान को बढ़ा सकते हैं, न देश का विकास कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ विनाश ही विनाश है, और इसको पूरा हिंदुस्तान का गवाह है। कांग्रेस ने जब इतना काम किया तो इस बार जनता ने विश्वास क्यों नहीं दिखाया? देखिए, काठ की हांडी चढ़ जाती है, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, लेकिन जनता ये जान चुकी है कि वो ठगों के हाथ में आ गए। आपने मदारी देखा होगा, मदारी डमरू बजा करके भीड़ से इकट्ठा कर ले जाता है, लेकिन जब जनता वहाँ से निकलती है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये सब कुछ झूठ था। तो एक झूठ का, फरेब का ताना पाना पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में रचने का काम किया गया है। अब ताना बाना धीरे धीरे साफ हो रहा है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सच्चाई को परोसने का काम किया, सच्चाई बिखर रही है, झूठ का अंत हो रहा है। जैसे जैसे झूठ का अंत होगा, सच्चे देशवासी पुनः देश में आएंगे, सच्चे राष्ट्रभक्त इस देश में आएंगे, शासन सत्ता को संभालेंगे। झूठे फरेबी और जिन लोगों ने 50 साल तक तेरेंगे कि अपमान करने का काम किया, वो सब हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे। थैंक यू।